हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक बहुत अच्छी जॉब अपडेट के साथ स्वागत है। जहां पर एक बहुत अच्छी पीएसयू में हर ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी निकली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईसीआईएल की, जहां पर जीईटी की पोस्ट, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट निकली हुई है। 06/2025 नोटिफिकेशन है। एज लिमिट आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2025 तक आपकी 27 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे 30 अप्रैल 2025 तक तो आप इसके लिए यूआर वाले एलिजिबल नहीं है। 3 साल का ओबीसी को, 5 साल का एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 80 टोटल पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस से आईटी हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, ट्रिपल ई हो, सिविल हो, केमिकल हो, सब के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी है। 4 साल का आपके पास बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास में। हालांकि छूट भी है एससी एसटी को, उनको सेकंड क्लास में भी काम चल जाएगा 50% में। इसके अलावा यहाँ देखेंगे आप तो जो बेसिक पे का जो रेंज है 40,000 से लेके 1,40,000 है, तो लगभग आपको 80-90 हज़ार रुपये यहाँ पर ग्रॉस पड़ने वाला है स्टार्टिंग से ही। इक्विवेलेंट ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है, जैसे मैकेनिकल के इक्विवेलेंट जो भी ब्रांचेस होती हैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन वगैरह, वो बोल रहा है इक्विवेलेंट ब्रांचेस एलिजिबल नहीं हैं। फाइनल ईयर आप एलिजिबल हैं अगर आप इंटरव्यू टाइम पर अपना फाइनल जो डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है वो दे देते हैं, तो क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका डीबी होगा। ठीक है, तो ये रेंज मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। आप ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करेंगे, 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको एज ए ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको और आपका 3% इंक्रीमेंट लगाकर 1 साल की ट्रेनिंग के बाद और आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। बॉन्ड आपका 4 साल का रहेगा और 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो। कैटेगरी वाइज जीईटी का और ब्रांच वाइज यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं। ये ज़्यादा सही है कि ये ब्रांच भी है और यहाँ पर टोटल पोस्ट 16 है मैकेनिकल का, और ये कैटेगरी वाइज भी है कि यूआर के लिए 8 है, ऐसे ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सिविल का टोटल 3 है, उसमें भी ये यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है। एज रिलैक्सेशन में बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन बता चुका हूँ। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60% आपका होना चाहिए बीटेक में, एससी के लिए सेकंड क्लास से। आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, 2 स्टेजेस हैं, सीबीटी और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। वेटेज की बात करेंगे तो 85% वेटेज रहेगा आपका इसका सीबीटी का, और 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। मिनिमम आपको 50% मार्क्स इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम यानी कि सीबीटी दोनों में सेपरेटली लाने पड़ेंगे। ओवरऑल आपका एग्रीगेट 60% बनना चाहिए। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको 1:4 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपके सीबीटी मार्क्स के आधार पर। ये फॉर्म भरते समय आप इन 6 सिटीज़ में से अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लगभग जो बड़ी बड़ी सारी सिटीज़ में आपको, मतलब देश के हर एक कोने में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। इधर से साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। ठीक है, और सीबीटी की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू टाइप का मिलेगा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप अपने आप को टेक्निकल में धुरंधर समझते हो तो एकदम टॉप क्लास का आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा और गलत करने पर आपका 25% कट जाएगा। पेपर इंग्लिश हिंदी में आएगा। क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजिंग रहेगा तो इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। सिलेबस देखिए, कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वही है सिलेबस जो आप अपनी इंजीनियरिंग में रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में पढ़े हैं, वही आपका सिलेबस रहेगा। यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आने वाले हैं। बहुत कम देखने मिलता है। इसरो, डीआरडीओ, बीएचईएल जैसी चीज़ों में भी आजकल ये देखने नहीं मिल रहा है। बहुत सारे, लगभग 90% केस में नहीं देखने मिल रहा है। तो आपको ईसीआईएल ने मौका दिया है कि बिना किसी एप्टीट्यूड, जीके वगैरह के आपको प्योर टेक्निकल बेसिस पे आपको ऑफिसर रैंक की पोस्ट दे रहा है। ठीक है, इंटरव्यू सिर्फ आपका हैदराबाद में होगा क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। जब आप इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका डीबी होगा तो डीबी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट सब कंप्लीट होंगे, सही होंगे तो आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, वरना नहीं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1,000 रुपये फीस पे करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई भी फीस पे नहीं करना है। 16 मई से फॉर्म स्टार्ट है, 5 जून तक दोपहर के 2 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। इस वीडियो को देखते ही आपको फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बहुत अच्छी क्लास की ये पीएसयू है आपके सामने जीईटी की पोस्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की जॉब अपडेट पाते रहने के लिए आप ट्रूली इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।